नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास बायोलॉजी, है ना, 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। और इसका एक वीडियो पहले से है ना छोड़ दिया गया है, जिसमें 60 क्वेश्चन था, पार्ट 1 था, और ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे भाई क्या क्या क्वेश्चंस हैं, है ना। सब एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मादा अंग जोड़ीदार है? पूछ रहा है कि मादा का वह कौन सा अंग है जो जोड़े में पाया जाता है। बताइए बताइए, क्या कौन सा अंग जो है मादा का ये जोड़े में पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? बोलो भाई, जोड़े में पाया जाने वाला अंग मादा का अंग होना चाहिए। देखिए, इसमें ABCD ऊपर नीचे हो गया है सेटिंग में, वो अलग बात है, लेकिन ABCD दिया हुआ है। ठीक है, आप याद रखिए। अंडाशय मादा में होता है, वृषण ये तो नर में होता है, ये तो हो नहीं सकता है। शुक्रवाहिनी ये भी नर में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग या जनन अंग, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। लैंगिक अंग मतलब जो जनन में भाग ले, है ना। प्राथमिक लैंगिक अंग और जनन अंग किसे कहेंगे? जिसके द्वारा शुक्राणु बने, अंडाणु बने, उसे जनन अंग कहेंगे। लेकिन ये मादा का है, तो मादा का वह कौन सा अंग है जो अंडाणु बनाएगा, हार्मोन बनाएगा? तो बताइए। वृषण ये तो नर में होता है, कभी नहीं। अंडाशय, अंडवाहिनी नली और सभी, देखिए ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन को आप भी समझिए, पढ़ते जाइए, है ना। अंडाणु का निर्माण होता है, तो आप बताइए कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? तो अंडाणु का निर्माण क्या अंडाशय में, वृषण में, अधिवृषण में, गर्भाशय में? तो अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। वृषण में तो शुक्राणु बनता है, अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होता है, और गर्भाशय में गर्भधारण की क्रिया होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। मादा जनन एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, उसका निर्माण मादा का कौन सा अंग करता है? क्या अंडाशय करता है, वृषण करता है, अधिवृषण करता है, गर्भाशय करता है? कौन निर्माण करता है? तो अंडाशय निर्माण करता है मादा जनन हार्मोन का। ठीक है, नेक्स्ट समझते जाओ। अच्छा, एक चीज और है, अंडाशय के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण भी होता है। ठीक है, मादा के अंडाशय में कौन सा हार्मोन का निर्माण होता है? देखिए वही क्वेश्चन फिर है, लेकिन इसमें देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मादा में बनता है, एस्ट्रोजन मादा में बनता है, टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनता है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर है, हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजे आ रहेंगे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मादा में द्वितीयक लिंग लक्षण का विकास किस हार्मोन द्वारा? आपको बताते हैं ये द्वितीयक लिंग लक्षण क्या है ना। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो बताइए भाई, द्वितीयक लिंग लक्षण कौन है? तो द्वितीयक लिंग लक्षण में आप जानिए कि मादाओं में स्तन का विकास होना, ये द्वितीयक लिंग लक्षण है। मादाओं में पिट शोल्डर का निर्माण होता है, पिट हेयर का निर्माण होता है, वो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। मादाओं में देखा जाए तो उनमें मासिक चक्र की क्रियाएं, मादाओं में देखा जाए तो और भी जनन से रिलेटेड वैसे घटनाएं जो 12-13 वर्ष के बाद, है ना, उनमें उत्पन्न होते हैं, वो आपको सेक्सुअल यानी कि द्वितीयक लिंग लक्षण के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो बताइए सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को बनाने में कौन मदद करेगा? क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन ये तो नर में होता है। मादा में रह गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मासिक चक्र की क्रिया का नियंत्रण करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एस्ट्रोजन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते जाएंगे। कहता है मानव में निषेचन की क्रिया होती है। बताइए मानव में निषेचन कहाँ होता है, किस अंग में होता है? क्या अंडवाहिनी नली में होता है, क्या शुक्रवाहिनी नली में होता है, क्या जनन नलिका में होता है, क्या इनमें से नहीं? तो बताओ किस में होगा भाई? तो बताना चाहेंगे कि मानव में निषेचन की क्रिया जो होती है
वो अंडवाहिनी नली में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का प्रथम भ्रूणीय विकास, ब्लास्टुला का निर्माण और जाइगोट का निर्माण ये कहाँ होता है? बताइए भाई। जैसे मादा का भाई फैलोपियन ट्यूब्यूल है और यहाँ अंडाणु है, शुक्राणु आके निषेचन किया, तो निषेचन की क्रिया हुआ अंडवाहिनी नली में, जो कुछ देर पहले पढ़े। तो जाइगोट भी कहाँ बनेगा? अंडवाहिनी नली में ही बनेगा। जाइगोट का निर्माण, प्रथम भ्रूणीय विकास, ब्लास्टुला का निर्माण, जाइगोट का निर्माण, ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है आपको फैलोपियन नली। अब फैलोपियन नली 3 भाग में बटा होता है, जिसमें कीपक होता है, एम्पुला होता है, स्थमस होता है। तो ये 3 में से राइट आंसर क्या होगा? तो भाई ना तो पहले बनेगा ना तो बाद में, राइट आंसर क्या होगा? एम्पुला, है ना। तो एम्पुला में ये सारी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, झालर। झालर माने फिमरी। झालर भाई, फिमरी किस अंग का एग्जाम्पल है? किस अंग से संबंधित है? जानल। जैसे देखिए अंडवाहिनी नली जो होता है, ऐसे ये अंडवाहिनी नली, इसके अंदर जो ये रचनाएं हैं इसी का नाम है झालर। जस्ट लाइक अंगुली जैसी रचनाएं होती हैं, उन्हें आप झालर कहेंगे। तो झालर का निर्माण बताइए किस में होता है? झालर माने किस अंग से? तो कीपक में होता है भाई, कीपक में, है ना। कीपक में झालर पाए जाते हैं। ये कीपक क्या कर्म करते हैं कि जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलेंगे, जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलेंगे, उस अंडाणु को पकड़ लेगा, कलेक्ट कर लेगा, जमा कर लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अंडाशय द्वारा उत्सर्जित अंडाणु को अंडवाहिनी नली के एम्पुला में पहुंचाने में कौन कार्य करेगा भाई? तो कहता है अंडाशय के द्वारा जो अंडोत्सर्जित अंडाणु को, अंडाशय जो अंडाणु निकलेंगे उसको अंडवाहिनी नली में पहुंचाएगा, और उसका नाम है कीपक, एम्पुला ऐसे पकड़ेगा। तो बताइए कि वो जो पकड़ रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कीपक, है ना। एम्पुला में पहुंचाने का काम करता है कीपक। एक मिनट, एम्पुला में पहुंचाने, नहीं, ये राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कीपक आंसर में दिया हुआ है झालर, स्थमस सभी, तो भाई जो आगे में है तो कीपक का भाग होता है, कीपक का ही भाग होता है झालर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे कि गर्भाशय बना होता है। बताइए गर्भाशय किसका बना होता है? किस उत्तक का बना होता है? आरेखीय पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, इपिथेलियम उत्तक, इनमें से कोई नहीं। तो आरेखीय पेशीय उत्तक का बना होता है कौन? गर्भाशय। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक भ्रूणीय विकास, है ना। प्रथम भ्रूणीय विकास कहाँ हुआ था? अंडवाहिनी नली में हुआ था। ये अंडवाहिनी नली है, यहाँ प्रथम भ्रूणीय विकास हुआ, और यही जब गर्भाशय में आएगा, तो गर्भाशय में विकास होगा, तो उसको कहेंगे द्वितीयक भ्रूणीय विकास। तो बताइए द्वितीयक भ्रूणीय विकास की क्रिया कहाँ हो रही बाबू? गर्भाशय में। प्रथम विकास अंडवाहिनी नली में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय पीछे की ओर बढ़कर एक संकीर्ण पथ, एक रास्ता का निर्माण करता है। गर्भाशय पीछे की ओर, नीचे की ओर बढ़कर एक संकीर्ण पथ का निर्माण करता है। उस संकीर्ण पथ को आप क्या कहेंगे? बोलिए। उस संकीर्ण पथ, जो वो संकीर्ण पथ क्या काम करता है कि गर्भपात होने से बचाता है। तो किसका नाम होगा? योनि मार्ग क्या है? बाह्यजननेंद्रिय, गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि गर्भपात होने से रक्षा करता है। तो बताइए गर्भपात होने से रक्षा कौन करेगा? अभी कुछ देर पहले बताए थे योनि मार्ग नहीं जी, हाइमेन नहीं जी, बाह्यजननेंद्रिय नहीं जी। तो यहाँ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, है ना। ये गर्भपात होने, जिसको आप सर्विक्स कहते हैं, है ना, सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा, वो बच्चे को गिरने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय की कौन सी भित्ति परत जोरदार संकुचन उत्पन्न करता है? माने बच्चा पैदा हो रहा है तो जोर जोर से, है ना, उसमें संकुचन पैदा करता है। क्या वो इपिमीट्रियम पैदा करता है? क्या वो मायोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम? तो बताना चाहेंगे कि मायोमीट्रियम में ही जोर जोर से संकुचन पैदा होता है, तब जाकर के बेबी बर्थ करता है।
मासिक चक्र के दौरान कौन सी भित्ति टूटकर ब्लीडिंग? एक महिला में जो मासिक चक्र की क्रिया होती है उसमें जो मादाओं में 40 ml जो ब्लड बर्बाद होते हैं वो किसके कारण टूटने से होता है? तो उसका नाम क्या है भाई? एपिमीट्रियम, मायोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम, इनमें से कोई नहीं। अरे बताना चाहेंगे भाई कि इसमें इंडोमीट्रियम के टूटने से राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि इंडोमीट्रियम के टूटने से ही क्या पैदा होता है भाई? मासिक चक्र की क्रिया और ब्लीडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग, मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग उल्टी नाशपाती के जैसा होता है? मादा का कौन सा ऐसा भाग है जो एक फल के फल में नाशपाती के जैसा होता है? तो उस फल का नाम है, उस फल का नाम क्या है? ये सॉरी, कहता है मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग उल्टी नाशपाती, माने एक नाशपाती जो फल है, जैसे नाशपाती कैसा होता है भाई? तो नाशपाती इस तरह से होता है ना, इस तरह से नाशपाती होता है, इस तरह से ऐसे नाशपाती होता है। तो नाशपाती के उल्टे नाशपाती के जैसा होता है। तो ये ऊपर चला जाए तो क्या अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा कौन होगा? तो अंडाशय नहीं होगा, गर्भाशय होगा। तो सी आंसर हो जाएगा। गर्भाशय जो है ना वो उल्टी नाशपाती के जैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझेंगे। मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है, मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या? अंडवाहिनी नली, गर्भाशय, अंडाशय, योनि मार्ग। तो जो गर्भाशय है ना ये मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवा, ग्रीवानाल, जिसको ग्रीवानाल कहेंगे, योनि मार्ग मिल करके किसका निर्माण करता है? माने ग्रीवानाल किसे कहते हैं? सर्विक्स को, योनि मार्ग को। ठीक है, योनि मार्ग और ये योनि मार्ग और गर्भाशय की ग्रीवा ये दोनों जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे? ग्रीवानाल मिलकर। क्या जन्मनाल, बच्चननाल, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जन्मनाल बर्थ कनाल का निर्माण करता है। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये हो गया गर्भाशय और ये हो गया गर्भाशय की ग्रीवा, है ना, ऐसे ये गर्भाशय की ग्रीवा और ये हो गया योनि मार्ग। तो कह रहा है कि ये योनि मार्ग है और ये क्या है भाई? ग्रीवानाल है। ये दोनों जुड़कर क्या बनाएगा? तो जन्मनाल का निर्माण कराएगा। ठीक है बुआ, समझते जाओ। फिर कहता है कि बाह्य जननेंद्रिया गर्भाशय ग्रीवा के बीच पेशीय नली होता है ना, पेशीय नली होता है गर्भाशय ग्रीवा के बीच और बाह्य जननेंद्रिय के बीच, बाह्य जननेंद्रिय और गर्भाशय ग्रीवा के बीच कौन पाया जाता है? बताइए, इसमें जन्मनाल, बच्चननाल, ग्रीवानाल, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों के बीच कौन पाया जाता है? तो योनि मार्ग पाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि जन्मनाल रहता, योनि मार्ग दोनों रहता है तो दोनों हो जाता है, लेकिन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा योनि मार्ग। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न में से बाह्य जननेंद्रिय अंग है वैसा अंग जो मादा के बाहर से देखा जा सके, बाहर से देखा जाए। क्या हाइमेन बाह्य जननेंद्रिय अंग के अंतर्गत है? क्या भगसेफ फगसीसन है? क्या जघन सेल है? तो ये राइट आंसर सभी हो जाएगा। अच्छा, योनि छद जो है हाइमेन, इसको देखा नहीं जा सकता है, परंतु जो है ना ये बाह्य जननेंद्रिय अंग से संबंधित होता है। ठीक है, अगला है कि बाह्य जननेंद्रिय के ऊपरी सिरे पर त्वचा या जघन बालों से ढकी बसामय उत्कों से बनी गद्देदार रचना को क्या कहते हैं? जो मादा के दोनों जांघ के बीच जो बीच में पार्ट जो पड़ता है ना, जो बीच में पार्ट पड़ता है वहां पर मोस्ट हेयरी रचना होते हैं, वहां बसा वाला उत्तक से बना होता है, उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे आप जघन सेल। ठीक है, जघन सेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, योनि मार्ग प्रायः एक पतली झिल्ली से ढकी होती है, उसे आप क्या कहेंगे? योनि मार्ग को पतली झिल्ली से ढकी होती है, जिसको हाइमेन कहेंगे या क्लाइटोरिस, जघन सेल, इनमें से सभी क्या होगा? तो उसे हाइमेन को कहता है वर्जिन मेम्ब्रेन। हाइमेन को क्या बोलेंगे? वर्जिन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ना, वर्जिन मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसे कुवारी झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे की बात समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र द्वार के ऊपर एक छोटी सी अंगुली जैसी रचना होती है। बताइए, मूत्र द्वार के ऊपर एक अंगुली जैसी छोटी सी रचना होती है,
क्या उसे आप हाइमेन कहेंगे, क्लाइटोरिस कहेंगे, जगन सेल कहेंगे, योनि मार्ग कहेंगे, क्या उसको कहेंगे? है ना, मूत्र द्वार के ऊपर एक अंगुली जैसी रचना होती है, उसका नाम है क्लाइटोरिस। क्या नाम है? क्लाइटोरिस। और हिंदी नाम है भागसेफ, है ना, भागसेफ कहिए, या इसी को आप क्या कहेंगे? भागसीसन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? भागसीसन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन समझते जाएंगे। नर का प्रीप्यूस अग्र चक्षद फोर स्किन मादा के किस अंग का समजात अंग होता है ना? कह रहा है कि पेनिस के लिंग के ऊपर, नर में पेनिस के ऊपर, लिंग के ऊपर एक स्किन मड़ी होती है। मोमडन लोगों में उसी को काट करके सुन्नत, एक प्रथा उनमें रीति रिवाज है जिसको काट के सुन्नत किया जाता है। और जो स्किन को काटा जाता है वो स्किन क्या का, उस स्किन का क्या नाम है? सॉरी, उस स्किन का नाम तो प्रीप्यूस है। जो मेल में पाया जाता है, जिस स्किन को काटा जाता है उसका नाम तो प्रीप्यूस है, फोर स्किन नाम है उसका। लेकिन उसी के जैसा मादा में क्या होता है? क्या लघु बगोष्ठ, बृहत बगोष्ठ, हाइमेन, क्लाइटोरिस? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइटोरिस। क्या हो जाएगा? क्लाइटोरिस। ठीक है ना। आगे की बात, मादा का सबसे संवेदनशील भाग होता है। मादा में सबसे संवेदनशील जो पार्ट होता है, क्या हाइमेन, क्लाइटोरिस, लघु बगोष्ठ, जघन सेल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मादा जनन सहायक ग्रंथि है। तो मादा जनन अंग का सहायक ग्रंथि कौन है? तो मादा जनन अंग का सहायक ग्रंथि क्या पुरस्थ ग्रंथि है, बार्थोलियन ग्रंथि है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है? तो बताइए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो मेल में होता है, पुरस्थ ग्रंथि मेल में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार्थोलियन ग्लैंड, है ना, बार्थोलियन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथुन मेटिंग के दौरान मादा के योनि मार्ग में तरल क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है जो शुक्राणुओं को मूत्र की एसिडिटी से रक्षा करता है। क्या वो पुरस्थ ग्रंथि रक्षा करता है? क्या बार्थोलियन ग्लैंड? क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड? तो आपका रहता है मादा के योनि मार्ग में वो रक्षा करेगा। तो मादा के योनि मार्ग में रक्षा करने का काम करता है बार्थोलियन ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि कहता है कि मादा का बार्थोलियन ग्लैंड नर के किस ग्लैंड से, किस ग्रंथि से मिलता जुलता है, मतलब समजात अंग है? बताओ, नर का मादा का बार्थोलियन ग्लैंड नर के किस ग्रंथि का होमोलोगस ऑर्गन है, समजात अंग है? क्या पुरुष ग्रंथि का, बार्थोलियन ग्रंथि का, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का? तो बार्थोलियन ग्लैंड तो फीमेल में ही है, ये तो नहीं होगा। पुरुष ग्रंथि ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहां हो जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि मादा के बच्च में एक जोड़ी ग्रंथिल उत्तक से बना, बसामय उत्तकों से बना, ग्रंथिल उत्तक और बसामय उत्तकों से बना एक ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड को क्या कहेंगे? क्या उसे आप पुरस्थ ग्रंथि कहेंगे? क्या उसे स्तन ग्रंथि कहेंगे? क्या उसे बार्थोलियन ग्लैंड कहेंगे? क्या उसको इनमें से कोई नहीं कहेंगे? तब बच्च में कौन ग्रंथि होता है? तब बच्च में होता है स्तन ग्रंथि। बच्च में क्या होता है? स्तन ग्रंथि मादा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो, है ना, स्तन ग्रंथि किसके रूपांतरण से? मादा में जो बच्च में स्तन ग्रंथि है वो किसके रूपांतरण से? क्या लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि का एक और नाम है पसीना ग्रंथि। क्या नाम है बुआ? पसीना ग्रंथि। और यही पसीना ग्रंथि से ही मादा का स्तन ग्रंथि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, सॉरी लिखा रहे नहीं रहे। प्रत्येक स्तन ग्रंथि में कितनी स्तन पालियां होती है? तब प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पालियां होती हैं। 15 से कितनी पालियां? 20 पालियां होती हैं। आगे का क्वेश्चन समझिए कि मादा के स्तन में दूध का निर्माण करता है। तो बताइए, मादा के स्तन में कौन दूध बनाएगा? लैक्टिक सेल, स्टेम सेल, जनन सेल, कौन बनाएगा? तो लैक्टिक सेल ये दूध बनाने का काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा के स्तन में किस हार्मोन द्वारा दूध का निर्माण होता है? प्रोलैक्टिन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, रिलैक्सिन के द्वारा, ये भी दोनों के द्वारा।
तब प्रोलैक्टिन भी होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, ए बी दोनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए, अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो अंडाणु बनने की क्रिया को कहा जाता है अंडाणु जनन। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा के अंडाणु जनन की शुरुआत होती है। मादा में अंडाणु जनन बनना प्रारंभ कब करता है भाई। क्या एक बच्चे के जन्म से पहले, यानी कि भ्रूणीय विकास के समय ही, बाल्यावस्था में, युवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि नर में शुक्राणु बनता है जब लड़का पैदा ले लेता है, 14-15 साल में बनेगा शुक्राणु। लेकिन एक लड़की में अंडाणु बनने की क्रिया जो होती है वो लड़की जन्म नहीं लेती है, उसके पहले से शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाणु जननी उगोनिया का निर्माण होता है। बताइए, अंडाणु जननी जो है, अंड जननी उगोनिया का निर्माण होता है। तो उगोनिया का निर्माण होता है, क्या भ्रूणीय विकास में उगोनिया बनेगा, बाल्यावस्था में बनेगा, युवावस्था में बनेगा, किस अवस्था में अंड जननी उगोनिया का निर्माण होता है। क्या भ्रूणीय विकास के समय होता है निर्माण, क्या युवावस्था के समय निर्माण होता है। बताइए, अंड जननी का निर्माण किस समय होता है, बताओ फटाफट। अंड जननी का निर्माण होता है युवावस्था में, बाल्यावस्था में, या भ्रूणीय विकास में। तो कहता है भ्रूणीय विकास के समय ही अंड जननी उगोनिया का निर्माण होने लगता है। अब कहता है कि यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में कितने प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। यौवनारंभ के समय एक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में कितने प्राथमिक पुटक होते हैं। बताइए कितने, 60 से 80 हजार के समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक पुटक में तरल भरी गुहा को क्या कहेंगे। तरल भरी एंट्रम कहते हैं बुआ, एंट्रम। फिर कहते हैं भाई ग्राफी पुटक, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, किसमें होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी नली में। तो आपको पता है ग्राफियन पुटक जो संबंधित है वो अंडाणु बनने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, आगे का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, एक मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे को जन्म देती है। आपको बताना चाहते हैं कि एक मादा जो है, मादा में अंडाणु बनने की क्रिया 12 साल में होती है, 12 साल पर। ठीक है, अब एक साल में वो 13 अंडाणु को पैदा करेगी, 13 अंडाणु। ठीक है, अंडाणु पैदा होते रहता है 45 साल तक। 45 में 13 आप 12 घटा दीजिए, तब बच गया कितना, 33 साल। 33 साल में आप 13 से गुना करेंगे तो 429 आएगा। कितना आ जाएगा, 429। तो यानी लगभग कितने अंडे पैदा करेंगी मादा, 400। ठीक है, अलग क्वेश्चन, तृतीयक अंडक के चारों ओर एक नई पारदर्शी झिल्ली को कहा जाता है ना। तृतीयक अंडक, कोरोना रेडियाटा, जोना पेल्यूसिडा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, डिस्कस प्रोलिजेरस। तृतीयक अंडक के चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आप क्या कहेंगे, है ना, उसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा। फिर कहता है कि ग्राफियन फॉलिकल का शेष बचा हिस्सा क्या कहलाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का शेष बचा हिस्सा को क्या कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा, क्या डिस्कस प्रोलिजेरस, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। नहीं, क्वेश्चन पहले समझिए। ग्राफियन पुटक का शेष बचा हिस्सा किसका निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है अंडाणु मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। भाई युग्मक आएगा तो उसमें जितना, जिस जीव का युग्मक है उसमें गुणसूत्र आधा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 + x बराबर कितना, 23। ठीक है, 23 गुणसूत्र। बताइए कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा मादा जनन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, कौन। तो प्रोजेस्टेरॉन, है ना।
राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र की क्रिया होती है ना, प्राइमेट में, नॉन प्राइमेट में, ये भी दोनों में। तो मासिक चक्र की क्रिया होता है प्राइमेट में। अब प्राइमेट आपको बताया गया है पहला भाग 1 वीडियो में कि वैसे जीव जो 2 पैर से चले जिसमें मासिक चक्र की क्रिया हो उसे प्राइमेट कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर प्राइमेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र की क्रिया किस प्राइमेट में होती है? जो मासिक चक्र जो क्रिया होती है वो कौन कौन ऐसे प्राइमेट में होती है? क्या बंदर में, मनुष्य में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, लंगूर में, कपी में? तो ये राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो सभी नहीं याद करना है, आपको ऑप्शन याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मादाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र में 11 से 13 वर्ष की उम्र में पहली बार मासिक चक्र की क्रिया होती है, तो उसे क्या कहेंगे? पहली बार, तब पहली बार होगा तो उसे कहेंगे मेनार्की, रजोदर्शन, है ना, 11 से 13 वर्ष में। फिर कहता है कि मनुष्य के मादा में मासिक चक्र की क्रिया होता है क्या 20 से 21 दिन पर, 22 दिन पर? क्या ऑप्शन उलट पुलट गया है, ये एक से शुरू करते। क्या 28 से 29 दिन पर, 25 से 26 दिन पर, 20 से 22 दिन पर? सभी। तो बताना चाहते हैं कि 28 से 29 दिन पर मासिक चक्र होता है। ठीक है, मानव में मासिक चक्र का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन भी रहता है, तो वो भी राइट का आंसर हो जाएगा। सभी मासिक चक्र के नियंत्रण में मदद करते हैं। अगला है कि मानव मादा में अंडाणु जनन का नियंत्रण कौन करता है? तो मादा में अंडाणु जनन की क्रिया जो करता है वो एफएसएच हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला कहता है मानव मादा में अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होगा? तो अंडोत्सर्जन की क्रिया जो होती है एलएच हार्मोन के द्वारा। एलएच एक हैमर की तरह काम करता है, हथौड़े की तरह। मनुष्य की मादा में 45 से 50 की उम्र में मासिक चक्र की क्रिया होना बंद हो जाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? रजोधर्म, रजनोवृत्ति, मंद चक्र। क्या होगा भाई? तो उसे कहते हैं मीनोपॉज, यानी कि रजनोवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मासिक चक्र का तत्काल शुरू हो जाना किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण होता है? तो मासिक चक्र शुरू तत्काल हो गया, उसका रीजन क्या है? एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन। तो उसका रीजन है कौन बुआ? प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप लोग समझते जाओगे, सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। किसी स्तनधारी का अंडाणु निषेचित होता है तो किसकी संभावना नहीं होती है? कहता है किसी स्तनधारी के अंडाणु निषेचन कर गया तो किसकी संभावना नहीं होगी? क्या उसके शरीर में एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, एफएसएच नहीं बनेगा, एलएच नहीं बनेगा? तो बताइए कि अगर किसी मादा में अंडाणु निषेचित कर गया तो किसकी संभावना नहीं होगी? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, एफएसएच, एलएच, किसकी संभावना नहीं होगी? अगर कोई स्तनधारी निषेचन कर लिया तो किसकी संभावना नहीं होगी? क्या आंसर होगा भाई? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन तो हमेशा बनते ही रहेगा, है ना। अगर बच्चा निषेचन कर अंडाणु निषेचन कर गया है तो निषेचन करने के बाद तो प्रोजेस्टेरॉन बनता ही रहेगा, है ना। और कहता है कि एफएसएच हार्मोन ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? एफएसएच हार्मोन। ठीक है, अगला है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। ये तो जबरदस्त सवाल है, बताइए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का नाम क्या है? एफएसएच और एलएच से राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मासिक चक्र में कितना एमएल ब्लड बर्बाद होता है? 40 ml। कितना ml? 40 ml, है ना। फिर क्या है भाई? एक नियमित चक्र वाली मादा में रजोधर्म का ना होने का मुख्य कारण क्या है? अंडा निषेचन कर गया है, अंड ना बन रहा है, अंडाणु का निषेचन ना होना है, इनमें से कोई नहीं। कहता है एक महिला में नियमित रूप से मासिक चक्र हो रहा है और पता चला कि उसका जो है ना रजोधर्म एमसी की क्रिया नहीं हो रही, तो उसका रीजन क्या है? अंडाणु का निषेचन हो चुका है क्या उस महिला में, अंडाणु ना बनना,
अंडाणु का निषेचन ना होना, तो बताइए कि देखिए अंडाणु का नहीं बनता तो मासिक चक्र होता ही नहीं, और अंडाणु निषेचन तो भाई अंडाणु अंड का निषेचन ना होना है, ये तो भाई अगर अंडाणु निषेचन नहीं होगा तो रजोदर्शन होबे करेगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, अंडा निषेचन कर गया तो निषेचन करने के बाद मासिक चक्र संभव नहीं है। फिर कहता है कि मादाओं में मासिक चक्र का होना किसका संकेत करता है? क्या अंडाणु बनने का, अंडाणु न बनने का, अंडाणु बनने का, अंडाणु न बनने का, निषेचन होने का, निषेचन ना होने का। तो मासिक चक्र किसको संकेत करता है? अंडाणु बनने को संकेत करता है। ठीक है ना, सुनते जाओ। फिर कहता है कि मासिक चक्र के दौरान इंडोमेट्रियम की झिल्ली जो टूटकर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है, उसका मुख्य कारण क्या है? प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल, प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल, FSH हार्मोन के कारण, LH हार्मोन के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल के कारण, है ना। ठीक है, आपको क्वेश्चन मजे लगे होंगे भाई। वीडियो के तक लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 3 में। जो कुछ बचे हुए सवाल है वो पार्ट 3 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।